हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास महात्म 10वां अध्याय। विकुंडल द्वारा ज्येष्ठ भ्राता की मुक्ति। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप से कहा कि देवदूत के वचन सुनकर विकुंडल श्रद्धा से गदगद हो उठे। उसने कहा, हे विष्णुदूत, आपने मेरी अज्ञानता के अंधकार को नाश कर दिया। आप कृपा करके मुझे मेरे बड़े भाई की नरक से मुक्ति देने की उपाय बताइए। विष्णुदूत ने कहा, हे वैश्वेश्वर, यदि तुम अपने 8वें जन्म की तमाम पुण्य का अपने बड़े भाई को अर्पण कर दो तो तुम्हारा बड़े भाई नरक की घोर कष्ट से मुक्त हो सकता है। विकुंडल ने कहा कि मैं अपने 8वें जन्म की पुण्य का दान देने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे मेरे 8वें जन्म का हाल बताइए। विष्णुदूत ने कहा, हे वैश्वेश्वर, मैं तुम्हें तुम्हारे 8वें जन्म का हाल सुनाता हूँ। 8वें जन्म में तुम मत्स्य देश में निवास करते थे। तुम ज्ञानी, ध्यान व तपस्वी थे, अत्यंत विष्णु भक्त थे। तुम सदैव माघ मास का व्रत तथा स्नान विधि पूर्वक करते थे। उसी प्रदेश में मधुबन में महर्षि शाकली ने भी निवास करते थे। उनकी पत्नी रेवती भी सती, साध्वी, धार्मिक तथा पतिव्रता स्त्री थी। रेवती ने 9 पुत्र का जन्म दिया। ऋषि के 5 पुत्र ध्रुव, शशि, बुध, तार तथा ज्योतिष्मान अग्निहोमी थे। वो धार्मिक रूप से गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत कर रहे थे। महर्षि के शेष 4 पुत्र निर्मोही, जितमाय, ध्यानकाम तथा गुणती विरक्त तथा पूर्ण सन्यासी थे। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वायु, शीत तथा उष्णता इत्यादि को वश में कर लिया था। एक दिवस मध्याह्न काल में चारों योगीजन तुम्हारे द्वार के निकट से गुजरे। तुमने उन्हें देखा और आग्रह पूर्वक अपना घर ले आए। वो महीना माघ के महीना था। तुमने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक इन साधुओं का यथा योग्य सेवा की। चारों ऋषि तुम्हारी भक्ति भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए तथा तुम्हें अपने हृदय से आशीर्वाद दिए। विष्णुदूत के मुख से अपने 8वें जन्म का वर्णन सुनकर वैश्यपुत्र कृतकृत्य हो उठा। उसने अपने 8वें जन्म का तमाम संचित पुण्य फल तत्काल अपने ज्येष्ठ भ्राता को अर्पण कर दिए। उसी समय ज्येष्ठ भ्राता को नरक से मुक्ति प्राप्त हुआ तथा उस स्थान पर पुष्प की वर्षा होने लगी। देवदूतों ने अत्यंत प्रेम पूर्वक दोनों भाइयों को स्वर्गद्वार ले चले। अतः राजन, जो भी श्रद्धा पूर्वक माघ मास का व्रत, पूजन तथा महत्व पठन करता है, निस्संदेह वो निष्पाप हो जाता है, सहस्र गोदान की पुण्य फल को प्राप्त करेगा तथा विष्णु लोक को अग्रसर होगा। इति माघ मास महात्म 10वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः।